नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल बीके एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। ले लेते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। देखेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग देखेंगे कि किसे कहा जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं देखेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या। क्या होता है? गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ होता है? अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होता है? 1 से लेके अनंत तक। दूसरा देखेंगे हम लोग कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। किसे कहा जाता है? होल नंबर किसे कहा जाता है? तो जब गिनती की संख्या में हम लोग जीरो को मिला देते हैं। गिनती की संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसमें जब हम लोग जीरो को मिला लेते हैं तो यही हो जाता है हमारा क्या? पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है? यही हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या हो जाता है? यही होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? यही होल नंबर हो जाता है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग कि किसे सम संख्या कहा जाता है। किसे सम संख्या कहा जाता है? सम संख्या मतलब अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? इवन नंबर किसे कहा जाता है? इवन नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। कहाँ से? 2 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहा जाता है? सम संख्या यानी इवन नंबर कहा जाता है। जैसे में देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है? 2 ले लेते हैं। 2 से विभाजित हो जाएगा 4, 2 से विभाजित होगा 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यानी अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि विषम संख्या किसे कहा जाता है। विषम संख्या किसे कहा जाता है? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर। विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहा जाता है? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग?
उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं विषम संख्या में, जैसे 1 हो गया, 2 से नहीं कटेगा। 3 हो गया, 3 भी 2 से नहीं कटेगा। 5 हो गया, 5 भी 2 से नहीं कटेगा। 7 हो गया, 7 भी 2 से नहीं कटेगा। 9 हो गया, 9 भी 2 से नहीं कटेगा। 11 हो गया, यानी इत्यादि ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी क्या होता है? प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देख लेते हैं। ऐसी संख्या, क्या होता है? ऐसी संख्या जिनके यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी उसमें सिर्फ केवल उसी अंक का भाग हो या 1 का भाग हो। 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। 2 से अधिक ना हो। 2 से अधिक ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे क्या होता है? संख्या ले लेते हैं हम लोग 5 ले लेते हैं हम लोग संख्या। 5 संख्या ले लेते हैं, तो 5 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं अपने अंक से कटेगा, यानी स्वयं 5 से ही कटेगा। तो क्या हो गया? यह अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? यह अभाज्य संख्या हो गया। 7 ले लेते हैं, 7 भी केवल 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। क्या हो गया? ये भी अभाज्य संख्या हो गया। 11 ले लेते हैं, 11 केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। 13 ले लेते हैं, 13 भी 1 से कटेगा और स्वयं 13 से कटेगा। अगर हम लोग संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, 6 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? स्वयं 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो यह क्या हो गया? यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। यह क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब समझ लेते हैं हम लोग कि कंपोजाइट नंबर यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या यानी कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर किसे कहते हैं? यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक, तो ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे दिया हो 4 दिया हो, तो 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1 से कट जाएगा 4, फिर 2 से कटेगा 4 और स्वयं 4 से कटेगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो ये क्या है? भाज्य संख्या यानी कंपोजाइट नंबर है। 6 ले लेते हैं, 6 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। संख्या ले लेते हैं हम लोग 8।
8 ले लेते हैं। 8 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं 8 से कटेगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए 8 से, यह क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। फिर 9 ले लेते हैं। 1 से कटेगा 9, फिर 3 से भी कट जाएगा 9 और फिर स्वयं 9 से भी कट जाएगा 9, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। फिर संख्या ले लेते हैं हम लोग, 10 ले लेते हैं। 10 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और स्वयं 10 से भी कट जाएगा, तो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।